राधे राधे। 23 मई रविवार के दिन मोहनी एकादशी। ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं। इस एकादशी को अगर कोई विधि विधान से नियम पूर्वक इसका पालन करे तो हजारों एकादशियों के व्रत का फल उसे प्राप्त होता है। भगवान स्वयं पद्म पुराण में ये कहते हैं कि मुझे मंजुला महाद्वादशी का जो व्रत है वो अत्यंत प्रिय है। तो इस व्रत को करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा में, मोहनी एकादशी की इस कथा में, ग्रंथों में अनेक कथाएं आती हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि पद्मावती नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर एक बहुत ही धार्मिक और बड़े सुंदर अच्छे विचारों वाले एक सेठ रहा करते थे। बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनके कई पुत्र थे, परंतु उनका एक पुत्र बड़ा ही पापात्मा था। बहुत ही दृष्ट बुद्धि उसका नाम था। अपने पिता के धन को वो व्यर्थ बर्बाद किया करता था। उसके कर्मों से दुखी होकर उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था। घर से निकलकर वो जंगल में गया। जंगल में पहुंचा और जब जंगल में एक संत से उनका मिलना हुआ, कौटिल्य ऋषि से जब वो मिले तो उसने अपना दुख सारा रोया कि महाराज मुझे बहुत दुख है, मैं बड़ा पापी हूँ, इत्यादि सारे बात। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए। तब कौटिल्य ऋषि ने कहा कि तुम इस मोहनी एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप जो भी हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुन के उसने वो व्रत किया और जब उसके प्राण निकले तो भगवान के पार्षदों का रूप बनाकर वो भगवान के धाम के लिए गया। बड़ा ही महात्मा है ये। वही मुहूर्त इस समय वो एकादशी का पर्व है जिस पर्व का पालन करने के लिए स्वयं अम्बरीश महाराज मथुरा पधारे थे, जो दुर्वासा ऋषि की कथा आप सभी जानते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इस सुंदर एकादशी के महापर्व को, जो कि हम और आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो निर्जल रहकर जल ग्रहण न करें। जो उसमें असक्षम है वो गाय का दूध लेकर अथवा जल लेकर, और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा भोजन करके। प्रॉब्लम ये होती है कि हम व्रत में बहुत कुछ खाते हैं तो जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कम खाना चाहिए। अगर जो निराहार रह सकते हैं, निर्जल रह सकते हैं, तो उनको शारीरिक, आपका शरीर जिसका अनुमोदन करे, आप जिसमें सामर्थ्य हैं, वो अवश्य आप उसका पालन करें। और कुछ बातें और मैं आपको बता दूं, इसका पारायण जो है वो सोमवार को होगा, मतलब 24 मई को पारायण करें। सुबह 5:26 से लेके 8:52 तक, 10 मिनट या 52 मिनट, 10 मिनट ही आप समझिए, 10 मिनट तक ये रहेगा। तो उस समय आपको ये पारायण कर लेना चाहिए। रात्रि में अगर हो सके तो जागरण करना चाहिए। रात्रि में 4 पहर में शालिग्राम भगवान की पूजन, अभिषेक और उनका अर्चन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आइए, भगवान ने बहुत काल बाद ये अवसर दिया। पता नहीं, ऐसा महामारी का समय चल रहा है, कौन किसका नेक्स्ट एकादशी भी किसी को नसीब होगी कि नहीं ये पता नहीं, परंतु ये एकादशी हम लोग कर सकते हैं। तो जितना सामर्थ्य हो अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कल वो लोग सुंदर एकादशी का व्रत करके अपने अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करें। राधे राधे।